डॉक्टर साहब, आज जो है एक जानिब आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, दूसरी जानिब अख्तर मेंगल साहब ने कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। देखिए, अब इस असेंबली में तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बात यह है कि ये तो पार्लियामेंट जो है ये एक गैर फारसी पार्लियामेंट है और इसमें कोई कानून साजी या शोर का ये पहले दिन से आप देखें ना क्या अब तक इस वक्त हो रहा है, कोई इसमें कोई पब्लिक के लिए तो नहीं रखा इस पूरे ताम झाम के अंदर कुछ। दूसरी बात यह है कि अख्तर मेंगल साहब के असेंबली से जाने पे मुझे दुख हुआ, लेकिन ये कि इस असेंबली में करना क्या था, उन्होंने गालम गलोच के अलावा हो क्या रहा है असेंबली के अंदर। और अख्तर मेंगल, सरदार अख्तर मेंगल साहब जो हैं ये 1997-98 में वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रहे हैं और बलूचिस्तान की सियासत मुकम्मल नहीं हो सकती इनके या इनके वालिद के ज़िक्र के बग़ैर। इनके वालिद सरदार अताउल्लाह खान मेंगल जो हैं बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है। उनकी तीसरी बरसी जो है वो कल थी और अख्तर मेंगल साहब ने आज यही कहा कि मैं वहाँ से उनकी तस्वीर छोड़ के यहाँ पहुँचा हूँ और मैं इस्तीफ़ा जो है वो दे रहा हूँ। और ये 1972 में इनके वालिद जो हैं ये पहले, यानी जब 73 का आइन बनाया तो पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान इनके वालिद थे। अब देखिए, बलूचिस्तान के अंदर एक तो हालिया दिनों में दोबारा ये बहुत अशद ज़रूरत, मैं तो अब ये बात मुझे नहीं पता कि लेकिन मैं तो इस बात पे कायम हूँ और मैं तो इससे नहीं हटता इस बात से कि अरसर नौ तमाम मुल्क कैसे हमने आगे जाना है, इसको अरसर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है। कभी इसी बात को अचकज़ई साहब कहते हैं, कभी इसी बात को शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, कभी इसी बात को नवाज शरीफ कहते हैं, कभी इसी बात को आसिफ जरदारी कहते हैं, कभी इसी बात को जो है खान साहब कहते हैं। ये एक और जमात इस्लामी कहती है, सब जमातें और सारे लोग इस मुल्क के इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इस मुल्क को आगे जाने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जो इस वक्त है, आप उसको मतलब, और ये ख़त्म हो गया हुआ है, अभी ऐसे ही बस चल रहा है, ठीक है ना। इसमें पब्लिक के लिए, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो इशू, मैं आज ये एक तो मतलब ये इश्यूज़ ही नहीं है जो डिस्कस हो रहे हैं ना, ये इश्यूज़ ही नहीं है, उससे मुज़ाकरात, उसके मुज़ाकरात, खुदा का क्या बात हो रही है, और उसके तहत होंगे, उसके तहत नहीं होंगे। मैं आज ये देख रहा हूँ कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया है उसमें एक तो यह है कि कश्मीर का जिक्र है और सईद अली गिलानी साहब की बरसी भी थी, और दूसरा जो है वो इसराइल का जिक्र मुसलसल आ रहा है, यानी इसराइल के नहत्ते फ़लस्तीनियों पे। और ये मेरे लिए जो है ये बात काबिले, मतलब मैं इसको काफ़ी गौर से देख रहा हूँ कि इसराइल के नहत्ते फ़लस्तीनियों पे जो बर्बरियत है और मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का शिकार कश्मीरी अवाम। और ये जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब से ये इसराइल की जाहिरियत शुरू हुई है तो जो ISPR की तरफ से, जो ISPR तो नहीं, फ़ौज का मुकम्मल फ़ौज की तरफ से आता है, नहीं तो पूरी फ़ौज के, तो उस अदारे की तरफ से जो है वो कश्मीर और इसराइल को एक तरह से देखा जा रहा है। फिर उसके बाद जो है वो ये है कि एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात, दहशतगर्द नेटवर्क की मिली भगत से चलने वाली गैर कानूनी सरगर्मियाँ,
फिर उसके बाद जो है दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियास के ख़िलाफ़ ज़रूरी और कानूनी कार्रवाइयों में हुकूमत, इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले अदारों। अच्छा, लेकिन इसमें एक जो बात है वो इसमें बड़ी एक तो बलूचिस्तान के जो हालात हैं उनके ऊपर मजमूई तौर पे ज़िक्र हुआ है, और खैबर पख्तूनख्वा में, जी। और जो शहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश किया गया है। लेकिन इसमें एक जो बात है वो ये है कि पाक फ़ौज गैर मुतज़लज़ल अज़म से एक मजबूत और कड़े एहतसाब के ज़रिए अपनी इक़दार की पासदारी करती है, जिसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिशना की कोई गुंजाइश नहीं। फ़ौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद अदारे के इस्तेकाम के लिए लाजिम है, और कोई भी फ़र्द इस अमल से बालातर और मुस्तशना नहीं हो सकता। अच्छा, अब सवाल ये है, यहाँ से एक सवाल उठता है ना जी। अच्छा, ये तो अभी हालिया दिनों में जो गिरफ्तार किया है ये जनरल फैज़ और बाकी भी उनके साथ जो लोग पकड़े हुए हैं, उनका एहतसाब और ये सारे मामला हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो बात यह है कि जो फ़ौज में मौजूद कड़े एहतसाब पे अमल दरामद अदारे के लिए के इस्तेकाम के लिए लाजिम है, और कोई भी फ़र्द इस अमल से बालातर और मुस्तशना नहीं हो सकता। तो ये जो जुमला है कि फ़ौज में मौजूद कड़े एहतसाब पे अमल दरामद अदारे के इस्तेकाम के लिए लाजिम है, तो पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए क्या लाजिम है फिर? पाकिस्तान, उसका एक अदारा फ़ौज कह रही है कि हमारे अपने अदारे के इस्तेकाम के लिए, जहाँ और बहुत सी ज़ाहिर है कि फ़ौज के लिए ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस और फ़ौज है उसका और बहुत सी ज़रूरियात हैं, तो वहाँ एक कड़ा एहतसाब भी ज़रूरी है, और वो इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है। मतलब लोग जो हैं फ़ौज के अंदर जो करप्ट अनासिर हैं उनको पकड़ा जाए, और ये पकड़ रही है फ़ौज। ये अलामी में ये पहली दफ़ा बात आई है, क्योंकि हालिया दिनों में बड़े लेवल पे गिरफ्तारियाँ हुई हैं करप्शन के ऊपर हुई हैं। तो सवाल यह है कि मुल्क के इस्तेकाम के लिए क्या ज़रूरी है? इस बात का जवाब जो है वो हमारे, वैसे मैं ये सिविलियन और फ़ौजी तकसीम का मतलब ये सब पाकिस्तानी है और ये एक अजीब सी बात लगती है, लेकिन बहरहाल जब हम कहते हैं अदलिया, या जब हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, या हम कहते हैं फ़ौज, तो बहरहाल एक तरह से, या कारोबारी शख्सियत, तो एक तरह से हम वो एक सब डिवीज़न सी हो जाती है। तो सब डिवीज़न में अगर फ़ौज के इस्तेकाम के लिए एहतसाब ज़रूरी है, तो मुल्क के एहतसाब के लिए क्या एहतसाब ज़रूरी नहीं है, और उतना ही कड़ा और उतना ही सख्त? ये एक सवाल है। मैं देखें, मेरे को कुछ 95,000 दफ़ा ये मैं जुमला फिर 95,788वीं दफ़ा ये जुमला दोहरा रहा हूँ कि फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, सोशल अनरेस्ट, ये सब जुड़ा हुआ है, और दहशतगर्दी एहतसाब से जुड़ा हुआ। और ये आप एहतसाब करें, आप देखें दहशतगर्दी का नेटवर्क टूटेगा। आप स्मगलर्स को पकड़ें, ये जो है दहशतगर्द, ये कोई नजरियाती हैं? ये कोई, यानी ये जो धमाके करते हैं, तो ये क्या कोई कौम के जो है, क्या कहना चाहिए कि वो हकूक की पासबानी के लिए कोई लड़ा? खुदा का वास्ता, इनका क्या चक्के हैं, उस स्मगलर्स हैं, माफिया है, कोई असला बेच रहा है, कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई उधर से, ये इनको पकड़ के, तो इनको तो यानी देखे ना वो, लेकिन सपोर्ट कहां से मिलती है? सपोर्ट उन लोगों से मिलती है जो इनके ऊपर बैठे होते हैं। ऊपर बैठे वो तो अनटचेबल्स हैं। तो आप उनको पकड़े, आप देखें दहशतगर्दी कैसे खत्म होती है, और मुल्क की मईशत कैसे, लोगों का। देखें, मैं कोई वो कैपिटल पनिशमेंट की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मैंने खुद अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा, यानी अपनी ज़माने स्कूलियत कहा जाए जिसको, तालिब इल्मी तो बहुत लंबा हो जाएगा, स्कूल का दौर, मैंने सऊदी अरेबिया में तालीम हासिल की, रियाद। मेरे वालिद अल्लाह उनके मग़फ़िरत फरमाए, 2 मिनट में लिखे फिर आगे। तो वहाँ पे रियाद में जो है वो, ये मैं उस वक्त स्कूल में वहाँ जाता था, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल रियाद।
तो वो नासरिया में अभी भी है मेरा ख्याल है। तो वहाँ पर ये था कि जनाब चोरों के हाथ काट देते थे, और वो बथा एक इलाका है, उसके करीब एक मस्जिद, बड़ी मस्जिद के बाहर वो नमाज जुमा के बाद तो वो चोर जो थे होते थे जिनको पनिशमेंट्स में उनके हाथ काटते थे, सर भी कलम होते। उसका नतीजा ये है कि मैंने खुद अपनी आंखों से बचपन में वहाँ देखा है कि जब अजान होती थी तो दुकानें, सोने की दुकानें, यानी जो उनका जो उनकी गोल्ड शॉप्स खुली होती थी, और उसके ऊपर वो कहते हैं ना चादर से डाल के और कुछ देर के लिए वो उसको बंद कर लेते थे, और फिर उसके बाद जो है वो दुकानें खुली होती थी। मजाल है जो कोई आदमी दुकान के अंदर सोने की दुकानें, ज्वेलरी शॉप्स खुली होती, लोग खुली छोड़ के नमाज पढ़ने चले जाते थे दुकानदार। तो बात यह है कि उनको खौफ होता था ना लोगों को, यार 1 मिनट कहीं चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। जहां पर आज मुझे सुबह जो है बड़ी एक और खबर अच्छी आई जो मैंने देखी, और वो ANF की तरफ से थी, और उनकी तरफ से था कि जी उन्होंने ये तालीमी इदारों में कुछ कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। अब देखें कि दरमियान में ना अगर इसको ना रोकें, हम तो गुजारिश कर सकते हैं, उन्होंने तालीमी इदारों में कार्रवाई शुरू की है कि ये मुनशियात जो हैं स्कूलों के और कॉलेजों के बच्चों तक, इनको रोकने के लिए कार्रवाई शुरू की हैं। तो ये देखें, ये इसको कंप्लीट करें। ये जो है ना ANF से गुजारिश है, इसको ज़ीरो टॉलरेंस पे लेके जाएं, क्योंकि पीछे जो लोग हैं उनको जो भी हैं, जो स्कूलों कॉलेजों में आइस और ये और वो धंधा कर रहे हैं, इसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। ये पूरी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। और एहतसाब जो है अभी देखना ये है कि ये अगर फ़ौज अपने अंदर कर रही है एहतसाब, तो बाकी इदारे, बाकी मुल्क, अच्छा फ़ौज के इस्तेकाम के लिए एहतसाब ज़रूरी है, जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मुल्क के इस्तेकाम के लिए क्या ज़रूरी है? क्या हमें अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए? और क्या हमें, ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है ना, पहले जिसने नैब को पकड़ा उस ऑफिसर वही उसके साथ कारोबार कर रहा है। बाद में तो आंखों बेशुमार मिसालें हैं।